नमस्ते सभी को। आइए आज आपको एक बहुत प्यारे शख्स से मिलवाती हूँ। परिवार और गांव जिसका मंदिर था, स्नेह जिसकी शक्ति थी, दान पुण्य जिसका कर्तव्य था, गुरु महाराज जिसकी भक्ति थी, ऐसी आत्मा ना तो कोई है ना कोई हो सकती है। और ये है मेरी दादी, सब जानते ही हैं। इनका तो इंट्रोडक्शन मैं कुछ इस तरीके से कराऊंगी कि ये है नांगलोई की शान। और सचमुच आज इनको गए हुए 1.5 साल हो गए, लेकिन आज भी अगर नांगलोई गांव में आके इनका नाम लेंगे तो मैं यकीनन कह सकती हूँ कि हर आदमी इनको इनके नाम से पहचान लेगा। ऐसा नाम कमाना भी सभी के बस का काम नहीं। तो दादी पता नहीं कब हंसते खेलते इस तरीके से चुप बिल्कुल हो गई, हमें भी खुद नहीं पता लगा। आप आगे पूरी वीडियो में अगर इनको देखेंगे तो आप सिर्फ इन्हें हंसता खेलता मुस्कुराता पाएंगे। और सचमुच मेरी दादी थी ही ऐसी कि बहुत हंसी मजाक, बहुत खेलकूद, मतलब हर चीज़ में अपने आप को ढालने वाली। देखो हम कहीं घूमने भी जाते थे बस में इनकी सखी सहेलियों के साथ, तब भी बहुत मज़ा करती थी। और सबसे ज़्यादा इनका जो मोह था वो था मेरे दादाजी से सबसे। और उसके बाद उनका सबसे पसंदीदा काम था कीर्तन। कीर्तन उनके लिए उनका पैशन ही नहीं, उनका कर्तव्य था। जिस तरीके से वो गुरु महाराज से जुड़ी हुई थी, और ये लगा लो ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हरिद्वार में रहना। और सबसे फेवरेट खाना था चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स, ये तो हर कोई जानता होगा। और ये भी शायद जानने वाले सब जानते होंगे कि 3 बजे उठ के गुरु महाराज की सेवा में मेडिटेशन से लेके उनका काम सब कुछ माँ जी ऐसे करती थी, बहुत ही मन से। और जब माँ जी की फेवरेट चीज़ों की बात हो रही है तो नली साड़ी इसको बिल्कुल नहीं भूल सकते। जो उनका प्यार था नली साड़ी इसके लिए और जो उनका डेडिकेशन था वहाँ जाने के लिए। आपने सुनी उनकी कितनी प्यारी आवाज़ थी। और ये वाली जो प्रेजेंट क्लिपिंग चल रही है ये तो कम से कम भी 13-14 साल पुरानी क्लिपिंग है, मुझे मेरे फ़ोन में मिली। तो ऐसे ही दमदार थी उनकी आवाज़ भी, और रौब भी इतना ही दमदार था। एक बार किसी काम को कह दिया तो कोई उसको टाल नहीं सकता था, ना घर में, ना परिवार में, ना बाहर गाँव में। और सबसे बड़ी उनकी ताकत थी उनकी बेटियाँ, उनका परिवार। मैं सच में आप लोगों को बता रही हूँ कि वो बहुत प्राउड थी अपने परिवार के ऊपर। और जितना अपने परिवार और अपने बच्चों पे, अपनी बेटियों पे, अपने एक्सटेंडेड फैमिली पे थी, उतनी ही प्राउड अपनी नांगलोई की फैमिली पे भी रहती थी। मतलब आप ये लगा लीजिए शायद ही मैंने कोई देखा होगा जो अपने भाई भतीजों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए इतना खुश और इतना सपोर्टिव कभी भी नहीं देखा होगा। लाइफ टाइम मेरी दादी प्राउड ही इस चीज़ के ऊपर थी कि हर एक आदमी उनको प्यार करने वाला था, उनको रिस्पेक्ट करने वाला था। लिटरली अगर वो घर से निकली है तो हर एक कदम पर कोई ना कोई राम राम करने के लिए, कोई ना कोई हंसी से उनको विश करने के लिए, मतलब एक मुस्कुराहट के साथ हर आदमी उनको विश करता था, रिगार्ड करता था। तो यही उनकी सारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई थी। और यकीनन आप एक बात का मेरा यकीन करना कि उनके जैसा सच में ही कोई नहीं है, ना कोई हो सकता है। मतलब हर तरीके से वो इतनी समझदार, इतनी सुलझी हुई और इतनी ज़्यादा हर किसी को हेल्प करने वाली। और उनकी कोई भी चीज़ बहुत ही अधूरी अगर मैं उनकी सहेली का जिक्र ना करूं, उनकी चाहे कोई सहेली है या उनकी जो मंडली है, और किसी भी उनके आप कोई भी उनके बारे में बात कर रहे हैं, और अगर आपने नांगलोई वाले लोगों की बात नहीं की, चाहे उनमें उनकी जो भाई भतीज बहू, जो हमेशा वो बोलती थी मेरी भतीज बहू ऐसे वैसे, और इतनी तारीफ़ उनकी करती थी कि उनका कीर्तन में साथ देती हैं, जहाँ वो बोलती है वहाँ हर कोई खड़ा मिलता है, टाइम पे खड़ा मिलता है। ना कभी किसी ने उनके डिसीजन को मना किया, ना कभी किसी ने उनके डिसीजन के खिलाफ कुछ कहा। हाँ, कोई एक आध कोई अगर हुआ भी है गाँव में जिन्होंने उनके डिसीजन को नकारा है या कुछ
किया है, तो वो उनके जिस आदमी ने ये किया है उसका कुछ नहीं बना, किसी ने उसकी कोई बात नहीं मानी। हमेशा बुआ बत्तों को ही सर्वश्रेष्ठ रखा हर इंसान ने। और मैं सच में नांगलोई के हर एक आदमी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मतलब माँ तो थी आप लोगों के लिए शुक्रगुजार, लेकिन मैं पर्सनली भी इस चीज़ को हमेशा आखिरी सांस तक याद रखूँगी कि आप लोग कितनी रिस्पेक्ट करते थे मेरी माँ जी की। और शायद ये क्लिपिंग अगर मतलब ये मैंने इसलिए आज तक संभाल के रखी हुई है कि उनके जाने के बाद इस कदर हर कोई हमारे घर रहता था, उनके सारे भाई भतीजे बच्चे सब हमारे घर रहते थे। 2022 तक सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन अब 2023 की शुरुआत मतलब जनवरी से ही बहुत ज़्यादा उनकी नींद आना सब बहुत शुरू हो गया था। उनका गैस का उद्यापन था, उस दिन तक माँ जी बिल्कुल मतलब थोड़ी बहुत ठीक थी, परेशान थी, बीमार थी, लेकिन उस टाइम तक भी काफ़ी ठीक थी। 2 फरवरी के बाद से लिटरली उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट होना शुरू हो गई थी। मतलब दिन पर दिन जो हम चेंजेस उनके अंदर नोटिस कर रहे थे वो हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग थे। और जब पहले उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया तब तक भी वो देखिए खुद खाना खा रहे हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं मतलब बता ही नहीं सकती कि कैसे, बस आप ये लगा लीजिए 3 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक हर एक दिन हमने सिर्फ उनकी हेल्थ को गिरते हुए देखा है। पूरा पूरा दिन सोने से लेके और कुछ खाना नहीं, जो मतलब उनको कुछ खाना पसंद नहीं आ रहा था, मतलब फीवर हो रहा है, कोल्ड हो रहा है और कहाँ यही इंसान जिसको हमने मतलब मैं भी कम से कम 24-25 साल इनके साथ रही हूँ, तो मैंने कभी इनको फीवर होते नहीं देखा, कोल्ड होते नहीं देखा। थोड़ा बहुत कफ कभी कभी होता था सर्दियों में, बट ऐसे कभी इनको इतना ज़्यादा बीमार होते नहीं देखा। लेकिन इस टाइम जो 3 फरवरी से 28 फरवरी तक कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब होती गई। कुछ उनके बहुत ही अच्छे कर्म थे, बहुत अच्छे दान पुण्य थे, बहुत अच्छे उन्होंने कुछ पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि भगवान ने उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं परेशान होने दिया। पर हाँ, 20 दिन की परेशानी कुछ बहुत ही ज़्यादा थी। उन्हें आज गए हुए मतलब ये लगा लो 1.5 साल से भी ज़्यादा होने को आया है। और अपने पीछे वो इतना बड़ा परिवार छोड़ के गई है, नांगलोई गांव जैसी इतनी बड़ी लेगेसी छोड़ के गई है। तो यही मैं आशा करती हूँ अपने सभी देखने वालों से कि आपने उनकी इतनी प्यारी जर्नी तो देखी ही है। कुछ ये मान लीजिए कि 10 मिनट में उनकी जर्नी को बयान नहीं किया जा सकता था, लेकिन ये व्लॉग बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मोटिव यही था कि उनको पसंद करने वाले बहुत लोग हैं। और मेरे अपने चैनल पे भी मैं चाहती थी कि जो मेरा सब कुछ था, मतलब इस दुनिया में मेरा सब कुछ, मेरा फर्स्ट लव जो था, मैं उनको पर्सनली नहीं कैप्चर कर पाई, उनका कोई व्लॉग लाइव नहीं डाल पाई, लेकिन उनकी कुछ यादें आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। एक उनकी यादें मेरे चैनल पे हमेशा के लिए रहे, ताकि तब जब भी मैं उसको खोल के देखूँ तो मुझे खुद भी अच्छा फील हो। निराली है माता को वचन उचारे हैं, माता को वचन उचारे है। तुम रहो राम के चरणों में, तुम रहो राम के चरणों में, तुम रहो राम के साथ सदा, तेरी भी भक्ति निराली है। तुम रहो राम के साथ सदा, तेरी भी भक्ति निराली है। इस वक्त से वन हो गई, वह बात सट जाएगी सवारी ना। तो ऐसे ही मेरे पास उनके काफ़ी भजन रिकॉर्डेड हैं, लिखे हुए हैं। और वो चाहती थी कि भाई उनकी जो कह दीजिए आप, उनकी लेगेसी कह लीजिए कि कुछ भी चीज़, बट उनका जो ये एक भगवान ने उनको इतना अच्छा टैलेंट नवाजा है, वो किसी भी तरह अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये पास ऑन करे। और वो उन्होंने मुझे पास ऑन की, मुझे सिखाया, मुझे याद करवाया। एंड आई रियली फील लकी टू शेयर इट विद यू गाइज। मतलब मुझे सच में प्राउड भी है और मैं अपने आप को लकी फील करती हूँ कि मुझे ये भजन आते हैं, मैं याद करती हूँ, मैं गा भी सकती हूँ, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। और ना ही मैं इस चीज़ को बैकवर्डनेस कहती हूँ, मतलब कुछ लोग इस चीज़ को बैकवर्डनेस बेशक कहते हैं, गाने को, बजाने को या करने को। गाइज़, ये हमारी संस्कृति है, जितना इससे जुड़े रहेंगे उतना ही आप अच्छे इंसान कहलवाएंगे। लाइव कॉन्सर्ट सुनना और उनको एंजॉय करना तो सब कर सकते हैं, ये हर कोई नहीं कर सकता जो मैं कर
सकती हूँ। और ऑलराउंडर होना या मल्टी टैलेंटेड होना ये बैकवर्डनेस नहीं होती है। हर किसी का अपना अलग चॉइस होता है, अलग टेस्ट होता है। मेरा टेस्ट शायद ये है कि मैं अपनी दादी के लेगेसी को आगे लेके जाऊँ, और उनका जो ये पैशन था कुछ भी है, मतलब चलो ठीक है, मैं उनकी तरह कीर्तन नहीं कर सकती, लेकिन जो उनके अपने भजन थे या कुछ थे उनको याद करके, या किसी और को वो चाहिए तो एटलीस्ट उनको कन्वे कर सकती हूँ। और गाइज़, आज ही ये व्लॉग क्यों बनाया, उसका रीज़न यही कि जिस इंसान का हमेशा हमने बर्थडे याद किया, एनिवर्सरी याद की, मतलब माँ जी का बर्थडे है तो फटाफट से भाग के प्लॉट में जा रहे हैं, एनिवर्सरी है तो केक लेके सब प्लॉट में जा रहे हैं सेलिब्रेट करने। लेकिन आज जब उनका श्राद्ध है तो आज कहाँ जाएं, मतलब प्लॉट में अगर जाएंगे तो क्या वो मिल जाएंगे हमें। और उनकी सबसे पसंद की चीज़ थी कचौरी, तो स्पेशली आज वही बनाई है, वही सबने खाई है, मतलब बनी है लेकिन वो खाने के लिए नहीं है। ये सबसे ज़्यादा दुख की बात है। और गाइज़, एक और छोटा सा मैसेज मैं अपने व्लॉग के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि गाइज़ देखिए, मैंने बहुत सारे रील्स में और इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखा है कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो अपना जब किसी भी पितृ का श्राद्ध निकालते हैं तो उसको हमें दिखाते हुए या फिर रील बना के और उसको शूट करते हैं, कुछ करते हैं। देखिए, कोई भी, चाहे वो अमावस्या की रोटी है या श्राद्ध की रोटी, कुछ भी चीज़ है वो अनटोक निकलती है, उसको शूट करके हमें नहीं दिखाना चाहिए। और अगर आज मैंने ये व्लॉग बनाया है तो वो सिर्फ उनकी यादों के लिए बनाया है, ना कि रोटी निकालते हुए या कोई पब्लिसिटी के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। राधे राधे, फिर मिलते हैं।